आपने बताया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब बिल्कुल बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहे हैं आपके म्यूजिक में। एब्सोल्युटली। आप और को उनके जब इंतकाल से पहले मैं मिला भी था उनसे। वाओ, वो आए थे दुबई का शो करके लंदन गए थे, लंदन में उनका इंतकाल हुआ। तो दुबई वाले शो के दौरान जब आए थे तो हमारे रेडियो स्टेशन आए थे वो। आपने इंटरव्यू किया था उनको? नहीं, मैंने नहीं किया था, बट वो आए थे। कोई और जमाल साहब ने बुलाया था उनको, इनवाइट किया था, जो ओनर थे रेडियो स्टेशन के। तो उस टाइम पे तब उनसे मिलने का मैंने कहा था, सर मैं ऐसे ऐसे गाता तो हूँ। आपने गा के सुनाया था उनको? हाँ, सुनाया था। क्या बोले वो? तो मेरे सर पे ऐसे हाथ किए और बोले कि अच्छा है। मैंने कहा कुछ टिप्स। कहते टिप्स में तो वक्त लगता है, एक दिन में क्या टिप्स किसी को दें, सालों साल लग जाते हैं बेटा सीखने में। मैं कहा ज़रूर सर। मैं समझा उस बात को, वो क्या कहना चाह रहे थे। वो कहते एक बार क्या समझे आपने? बोले एक मिनट के अंदर तुम्हें संगीत कैसे बता दूं। बट आप क्या समझे? मैं यही समझा कि मुझे प्रैक्टिस करना है। उनको अच्छा लगा, सर पे हाथ फेरने का मतलब है इट्स अ वैलिडेशन कि यस आई लाइक्ड इट, आई लव्ड योर सिंगिंग। और टिप नहीं दे सकता बिकॉज टिप कुछ होता ही नहीं है, वो तो पूरा अथाह सागर है। लता जी अपने एंड ऑफ लाइफ तक रियाज करती थी, तो ये तो अथाह सागर है। एंड एवरी रिकॉर्डिंग यू लर्न समथिंग न्यू। एब्सोल्युटली। हर गाने के साथ आप कुछ नया सीखते हैं, तो ऐसा कह ही नहीं सकते कोशिश कि हाँ ही मुझे करते हैं सब आ कि गया, कुछ नया करें। मुझे सब आ गया, हाँ कुछ नया करें। कुछ कुछ कोशिश तो इसको चालू ऐसा रखना। करके गाते हैं। जैसे अरिजीत का एक इंटरव्यू देख रहा था, अरिजीत कहता मैंने अपनी आवाज़ को तोड़ा है, मेरा ऐसा आवाज़ था ही नहीं। आई डिस्कवर्ड कि मुझे कैसा गाने से बेटर होएगा। तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है जब आप करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब एकदम टावरिंग पर्सनालिटी है। करेक्ट। और उनके जो भतीजे हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, जी। वो भी जिस तरह से वो उन्होंने कदम रखा हिंदी फिल्म में, करेक्ट। उन्होंने बहुत गाने गाए, राइट? उनका फर्स्ट सॉन्ग आई थिंक तुझे देख देख, करेक्ट। नहीं, पहला गाना उनका था लगी तुमसे मन की। करेक्ट। मतलब एवरीबडी वाज ब्लोन अवे कि हाँ। क्या व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड हिज, वर यू फॉलोइंग हिम बिफोर दैट? नो आई डिडंट नो अबाउट हिम। You didn't know मैं तो about नुसरत साहब को ही जानता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये वाला गाना आया है, तो भट्ट साहब के उसमें लॉन्च हुए वो, और उनकी आवाज़ सबने सुनी और हमने भी शोज़ में गाया। और डर सा लग गया, डर इस बात का लगा कि यार हमारे जॉनर का कोई और आ गया, अब अच्छा, हमें ऐसा काम सोचा नहीं मिले। आपने? होता ही है ना। मैं व्हाई शुड आई बी अ हिपोक्रेट बाय सेइंग कि नो आई वाज नॉट स्कैर्ड। ऑफ कोर्स अपने जॉनर का कोई दूसरा आर्टिस्ट आता है तो लगता है कि यार हमसे बेहतर गा रहे हैं, बेहतर सीखे हुए सो हैं। बिफोर दैट सॉन्ग केम आउट आपके हाँ, सॉन्ग? मेरे सॉन्ग्स आ गए थे। यस, रक्त का गाना मेरा हिट हाँ, of course, हो of गया course, था। of course. एंड वो काफ़ी बाद में आया। हाँ, सब जिंदगी में कोई कभी आया ना रब्बा, These are the big, very इश्क big खुदाई songs. रब ने बनाई, ये सब गाने आ गए थे। और आई थिंक आपकी कशिश सरफरोशे भी आ गया था, उसके बाद ही आया ये। तो फिर ये आया, उसके बाद उनका तुझे देख देख रोना, ये सब गाना आया। और फिर मेरा सोनियो भी आया राज 2 में। तो उसी दौरान की बात है। तो हमें लगा कि यार देखो, इस तरफ कैलाश खेर लेफ्ट में और दूसरी तरफ राहत भाई आ गए। मैं कहा यार अब अपने को कौन काम देगा, लेकिन हमें और बेटर गाना पड़ेगा और बेटर काम करना पड़ेगा। तो प्रे करते और रहे, आपका तो एक डुएट भी हुआ उनके साथ। हाँ, फिर इट हैपेंड, नमस्ते लंदन हैपेंड। हाउ वाज दैट फीलिंग? से अब साथ में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। किया नहीं? नहीं। But were you happy वो गाना कि to share? पहले पूरा मैंने ही गाया था। अच्छा। हाँ, तो हिमेश जी वाज सुरेश लालवानी जी, ही वाज अरेंजर। हाँ, तो उन्होंने डब किया था। हिमेश जी वाज इन अमेरिका। तो ये गाना पूरा करने के बाद फिर बाद में मे बी द प्रोड्यूसर्स थॉट के नहीं, देयर शुड बी अनदर वॉइस ऑल्सो। तो फिर तो जब हिमेश जी ने बोला कि ऐसा ऐसा है वे चेंजिंग, तो दुख तो बहुत हुआ। He told you beforehand? मैं बारिश में रोया भाई, नीचे जाके। अरे बहुत बारिश हो रही थी, मैं बच्चे की तरह रोया। आई डिडंट वांट माय वाइफ टू सी और माय किड टू सी मी क्राइंग। आई वाज सो दिस थिंग कि यार इतना बढ़िया गाना So क्यों before the निकाल दिया? release- मैंने हिमेश जी को बोला, हिमेश जी पूरी आवाज़ निकाल दो ना, आप क्रॉस में भी क्यों रख रहे हो मेरे को, क्या ज़रूरत है? वो कहते नहीं, और बाप और बेटे की कुछ कहानी है और ये वो ऐसा वैसा, ज़रूरत नहीं लगी मुझे। फिर बाद में आमिर भाई ने मुझे बताया कि वो थोड़ा सा पिच उनके लिए हाई था, वो वाला स्केल। हालांकि वो भी बहुत ऊंचा गाते हैं, लेकिन वो वाला जो पार्ट था, वो पार्ट कहीं मज़ा नहीं आ रहा था उनको, हिमेश जी को। तो उन्होंने कहा कृष्णा का ही रख लो, फिर रिटर्न कर लो उसको। ये बात मुझे आमिर भाई ने बताई।
मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ. बट हिमेश जी वॉज ट्राइंग टू जस्ट बी नाइस टू मी बाय सेइंग के कृष्णा कि वो बाप और बेटे का कुछ है तो दोनों का वॉइस रखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करके मुझे बताया उन्होंने. ओह दैट्स क्रेजी. तो बट वो गाना पूरा पहले मैंने ही गाया था. बट इंटरेस्टिंगली लाइक जब हम लोग ने भी सुना था होगा ना, ऑफ कोर्स दैट सॉन्ग वाज, इट ब्लू अप लाइक Yeah, it nobody's was super hit. and even the programming was so different. Correct. Like मेरा तो पहले ध्यान प्रोग्रामिंग पे हाँ, जाता था है बिकॉज आपका आपका वो मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे मुझे गाना सुनाई देता है कि प्रोग्रामिंग, फिर लिरिक्स सबसे लास्ट में मुझे जी जी समझ में आते हैं. पहले मैं समझ रहा हूँ कि गाना क्या हो रहा है. करेक्ट. मुझे वॉइसेस भी ना ऐसा साउंड सुनाई देती है. तो ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि कोई लिरिसिस्ट अगर किसी गाने को सुनते हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सुनते हैं कि क्या वोकैबुलरी यूज की गई है. एक सिंगर सुनता है कि क्या क्या नोट्स लगाए हैं, उसी तरह से आप मतलब ऑन द होल क्या चल रहा है या जो भी प्रोडक्शन करते हैं. लिरिक्स भी सुनता हूँ बट मैं फोनेटिकली सुनता हूँ. करेक्ट. तो जब ये सब सुना मैंने तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कोलैब. करेक्ट. कि ये ड्यूएट जो कि बाद में मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ. मेरा जो फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल सॉन्ग था वो पुंगी. पुंगी. हाँ, विच वाज अ ड्यूएट विद मीका पाजी. करेक्ट. हाँ. राइट. तो अभी आई वाज तो वेरी लकी टू गेट सच अ बिग सॉन्ग. करेक्ट. So I used to always think here it's so interesting, like this kind of a collaboration what Himesh ji has done. But the story तो कुछ और ही चल रही है यहाँ पे. करेक्ट. नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ था, एक शो बनाता था साई बाबा टेलीफिल्म्स फॉर एनडीटीवी इमेजिन. द शो वाज जुनून. तो उसमें मुझे बुलाया गया गाने के लिए. तो वहाँ पर राहत भाई वाज आल्सो देयर और आनंद राज आनंद जी. कौन कृष्णा वहाँ पर वो जज थे. तो आनंद राज आनंद जी भी थे वहाँ पर जज. तो बड़ी तारीफ कर रहे थे. इलारुन जी भी थे. इलारुन जी, आनंद राज आनंद जी और राहत भाई, ये 3 लोग बैठते थे एज जज. तो मैं तो खैर गया था. वो 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों एक साथ मना रहे थे. तो राहत भाई को एक दिन परफॉर्म करना था 14 अगस्त के लिए और मेरे को 15 अगस्त के लिए परफॉर्म करना था, ऐसा कुछ था. तो राहत भाई से मिला वहाँ पर और बात हुई. तो मेरे को उन्होंने एक बात बोली कि आप लाइव में भी इसको एफ पे ही गाते हो. तो मैंने कहा जी. तो कहता आप इतना ऊंचा ना गाएं, इसको थोड़ा कम कर लें. मैंने कहा क्यों? मैं कहा क्यों राहत भाई? कहते आवाज़ नहीं है ना, इसको संजो के रखना पड़ता है आपको. मैंने कहा है. तो मैंने कहा जो ओरिजिनल स्केल है उसमें गाने का मज़ा ही और है, इसलिए तो गाना. नहीं तो और बाकी वाले नोट्स और नीचे हो जाएंगे ना, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन ऐसी है उसमें वहाँ क्रॉस में ही ऊपर जाता है वो. बाकी अदरवाइज़ तो लो चलता है, तो उसको और लो गाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा. तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखें ऐसा ना करें, ऐसे ना गए. तो वो वाली बात हुई, उनसे थोड़ा सा बातचीत हुआ था. तो एनडीटीवी इमेजिन के उसी शो में फिर प्लेजेंट मीटिंग. हाँ, इट वॉज अ प्लेजेंट मीटिंग. बट एक था कि उन्होंने भी कभी मेरे साथ क्या होता है मुझे मालूम नहीं. जिस म्यूजिक राइटर को हिट देता हूँ कभी दोबारा गवाता नहीं है. जबकि मेरा ना किसी से झगड़ा है, ना मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी करी, ना किसी से पैसों के लिए मैंने बहस करी, ना कुछ किया. फिर भी ऐसा हुआ है. ये कुदरती होती है चीज़ें मेरे साथ. बट एक हिमेश जी हैं जिन्होंने मुझे रिपीट किया. वेलकम में गाया मैंने, नमस्ते लंदन में गाया और आशिक बनाया आपने में गाया. ही वॉज द ओनली कंपोजर हु. और अनु मलिक जी ने भी मुझे रिपीट किया 2-3 फिल्मों में. एंड ही लव्स मी अलॉट. अनु जी लव्स मी अलॉट. तो अनु जी बोलते भी हैं, उन्होंने बहुत बार अच्छा हमेशा उन्होंने एनकरेज ही किया है मुझे. तो आई बिन लकी यार टू वर्क विद ऑल दिस स्टॉलवर्ड्स. तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनको हम सोचते थे एक ज़माने में कैसेट वाले टाइम पे उनके नाम ही देखते थे, या पेपर में कभी या किसी फिल्म फेयर की मैगजीन में उनकी फ़ोटो देख ली तो अरे ये ऐसे दिखते हैं. क्योंकि ना कुछ नहीं था ना उस टाइम पे, अखबार से और इससे आपको पता चलता था. मैंने जगजीत साहब का कॉन्सर्ट सामने देखा ऐसे चंडीगढ़ में बैठ के गा रहे हैं और तो लगता था कि यार हम भी कभी जाएंगे. शनुदा के गाने गा कर मैंने शोज़ किए हैं, पैसा कमाया, 500 रुपये मिलता था एक शो का. तो वो ज़माना देखा है. बट बहुत सारे ट्रांजिशन भी देखे हैं हमने, हम उस एरा से हैं. टेक्नोलॉजिकली also there's lot of advancement happened and computers came. So you never were interested in like producing music,
या वो कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ों नहीं, से ऑफ कोर्स आई एम अ गैजेट फ्रीक। अब फोटोग्राफी करता हूँ तो सारा एडिटिंग और एवरीथिंग आई डू ऑन माय ओन। सो आई आई अभी पोस्टर्स वगैरह मैं अपने एल्बम्स के खुद डिजाइन करता हाउ हूँ। मच टाइम डू यू स्पेंड एडिटिंग ऑल दिस? क्योंकि आप बता रहे थे कि आप नहीं, पोर्ट्रेट्स करना है, Adobe अगर मॉडल्स Photoshop, का मॉडल का करना है तो एक फोटो पे 1.5-2 घंटा जाता है अच्छा, एक पूरा फोटो पे रिटचिंग करने में। रिटचिंग इज अ वेरी वेरी वो अभी तो 1.5 घंटा इसलिए जाता होगा कि बिकॉज यू फास्ट नाउ, आप जैसे पिच करेक्शन करते हैं ना, राइट? उसी हिसाब से इट इज़ लाइक रीटचिंग। चेहरे पे सबके ब्लेमिश होता है, गड्ढे रबर होते हैं, स्टैम्प। उन सब चीज़ों को स्टैम्प टूल यूज़ किया, और उसके बाद स्टैम्प टूल तो नहीं, हम लोग वो यूज़ करते हैं, उसको इरेज करते हैं, स्पॉट हीलिंग वगैरह करते हैं, और देन स्किन का टेक्सचर मेंटेन करके कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता है वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें करने के लिए। तो सिमिलरली अगर मैंने मोस्टली कंपोजिंग और गाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। सॉन्ग राइटिंग कंपोज भी करते थोड़ा हो बहुत आप? कर लेता हूँ, कंपोज करता हूँ। यस, मैं आई हैव डन लॉट ऑफ कंपोजिशंस। अभी मैं म्यूज़िक कर ही रहा हूँ काफ़ी उसके लिए, ओह वाओ। और यूट्यूब के लिए भी काफ़ी गानों के लिए किए हैं, गवर्नमेंट के कई जिंगल्स वगैरह किए हैं। तो जब जब जो जो काम मिलता है कंपोजिंग का वो भी करता हूँ, तो करना ही पड़ेगा। एक टाइम आया तो जो चीज़ आती है तो वो करना ही चाहिए। अपने एल्बम के पोस्टर्स खुद डिज़ाइन करता हूँ, टेक्स्ट से लेके एवरीथिंग, तो वो सब भी कर लेता हूँ। तो बस यही है कि म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ समथिंग आई फील कि इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। वो मैं नहीं कर पाता, तो उसको हाथ नहीं लगाता मैं। तो जो कर रहे हैं, लिव इट फॉर द एक्चुअली मैंने प्रोस। एडोब फोटोशॉप पे जब मेरे कंप्यूटर आया था ना, तो मेरे को एडोब फोटोशॉप मेरे कजन ने डाल के दिया था कि दे वर रनिंग एन एड एजेंसी। ओके, तो मैं देखता था उनको करते थे वो लोग, कोरल ड्रॉ में बना रही हैं करेक्ट, हाँ, चीज़ें, दे चीज़ें। क्रिएटिंग थिंग्स आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ लाइंस, एंड कर्व करके उसको बना दे रहा है। मैं बोला वाह क्या बात है। तो मैंने सीख लिया था उनसे, एंड आई वाज स्पेंडिंग गुड टाइम ऑन फोटोशॉप ऑल्सो। फोटोशॉप, ओके। फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ इज वेरी मच लाइक प्रोग्रामिंग, दैट वो जो एक बैठ के उस पे करते रहना। जब आप फोटोग्राफी करना शुरू करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि लाइट रूम इज़ अ बेटर सॉफ्टवेयर देन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अपने काम है, लाइट रूम भी एडोबी का ही है। तो लेकिन क्या है कि लाइट रूम इज़ समथिंग मेंट फॉर एनहांसिंग द पिक्चर्स। फोटोशॉप भी है, फोटोशॉप में और तरह की कारीगरी होती है। अब तो खैर एआई भी आ गया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। जनरेटिव एआई जो है, हाँ, जनरेटिव एआई। और आप चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट डाल के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो मज़ा नहीं है जो आप खुद क्रिएट करते हो। तो फोटोग्राफी में उसका मज़ा अलग है। सो दिस जब आपकी देखो, क्या मैं छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। मुझे पता ही नहीं चलता था गैफर लोग कैसे समझते हैं कि यार किस तरफ से कौन सी लाइट पड़ रही है, रेम्ब्रेंट लाइटिंग क्या होती है, या फिर पैरामाउंट लाइटिंग क्या है, क्लैमशेल लाइटिंग क्या है। ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आता था, पता ही नहीं चलता था। अब क्या है, जब मैं कोई भी फोटो देखता हूँ, जब समझ गया उस स्किल को, अब मैं शैडो देखता हूँ कि शैडो किस तरफ आ रहा है। सो आई नो वेयर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू लर्न द सब्जेक्ट। जब आपको समझ आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, लाइट यहाँ से पड़ रही है। अब फूड फोटोग्राफी में मोस्टली वी यूज़ अ सिंगल लाइट। लोग करते हैं दूसरे तरह की 3-4 लाइट्स वाले भी लोग करते ही हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, फूड फोटोग्राफी अच्छी कब लगती है, जब विंडो लाइट आप यूज़ करते हो, जो सनलाइट को रेप्लिकेट करते हो। सॉफ्ट सनलाइट खाने के ऊपर पड़ रही है एक तरफ, और विंडो आपके किचन की विंडो है, और यहाँ आपने टेबल पे खाना रखा हुआ है, और इधर से सनलाइट आ रही है, शैडो इधर पड़ रहा है, और आपका खाना दिख रहा है। तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन क्रिएटिविटी का कोई रूल बुक नहीं है, लाइक म्यूज़िक में भी कोई रूल बुक नहीं है। लेकिन हाँ, ताल में होना चाहिए और सुर में होना चाहिए, ये 2 रूल्स हैं, बाकी कोई रूल नहीं है। फोटोग्राफी में भी वही होता है, कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप कैसे एडिट करना चाहो, क्या शार्प करना चाहो, क्या ब्लर करना चाहो, आपके वो ऊपर सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है। मतलब जैसे हम लोग म्यूजिक कान से भी बहुत कुछ हाँ। करते हैं, जब भी मे बी इट्स नॉट राइट, मे बी बहुत क्लिप हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट हम लोग कान में ठीक लग रहा है, अगर मतलब विजुअली अगर कुछ हो रहा है डिस्टॉर्टेड, कभी कभी अब चीजें जैसे बना हम लोग देते हैं। करते ही हैं, जैसे वोकल डिज़ाइन वगैरह करते हैं हम लोग, जो समझते हैं कि हाँ यार कोई आवाज़ को कैसे बनाना है, और कभी कभी हम ऐसे भी गा देते हैं, लगता है लोग उसमें गाए, फिर वो फील आता है कि हाँ, अमित जी अगर गा रहे होते तो कैसे गाते हैं इस गाने को, तो हम लोज के फील्स भी उसमें लेते हैं, तो लेयरिंग में वो बड़ा अच्छा फील होता है ना।
राइट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, उसके लेयर्स में हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ अलग आवाज, तेरा ध्यान किधर है, दो चार आ गए ना, 3-4 अलग अलग आवाजें करते हो, आपको लगेगा 5-6 लोग अलग अलग लोगों ने Crowd गाया गा रहा है तो वो जो हाँ तो लेयरिंग करते हो तो अच्छा लगता है। तो ये मॉड्यूलेशन एक सिंगर को आता ही है ऑलरेडी। राइट। तो ये जो कहते हैं ना कि प्लेबैक सिंगिंग कुछ नहीं है, भैया यही तो स्किल है हमारे अंदर, यही स्किल है। हम अपने गाने लिख के बना सके, आज ज़रूरत है तो कर ही रहे ना। उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम पे कोई ऐसा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक लेबल नहीं था कि भाई अलग से आपको गाना लिखना पड़ेगा, खुद ही अपने गाने बनाओ, खुद ही अपना सब कुछ करो, एक उकुलेले लो, बैठ जाओ और अपना गाना घर से बैठ के बना के रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डालो और हिट हो जाओ। उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए प्लेबैक करते थे। अब ज़रूरत है, अब प्लेबैक वालों को भी सब आता है कंपोज करना, एक म्यूजिशियन को सब आता है। राइट। जो साज बजा सकता है वो कंपोज भी कर सकता है, लेकिन वो कितना बेहतर कर सकता है वो उसके स्किल पे डिपेंड करता है कि कितना समझ है उसको संगीत कितना का। टाइम स्पेंड करता है, हाँ, वो उस पे कितना भी टाइम matter स्पेंड करता करते हैं। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर सिंगिंग।